आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात को मरकजी काबीना की मंजूरी। असदुद्दीन अवैसी ने फैसले की मुखालिफत। तेलंगाना में MSME पॉलिसी 2024 मुतारुफ। रेवंत रेड्डी ने कहा कारोबारियों की जाएगी मदद। नलगोंडा BRS दफ्तर को मुनहदम कर दिया जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। हैदराबाद में कल मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस, तमाम तैयारियां मुकम्मिल। भैंसे में आपसी झगड़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश, मस्जिद पर संगबारी का वाकया। और गैस सिलेंडर फट पड़ा, 10 अफराद जख्मी। हैदराबाद के बहादुरपुरा में हादसा। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के लिए पहले मरहले के लिए 24 नशिस्तों की पोलिंग इंतहाई पुरअमन रही। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिन के 3 बजे तक मजमूई तौर पर 50% से जायद वोटिंग दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर में एक दहाई के तवील अरसे बाद मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चारशंबे की सुबह 24 हलकों में पोलिंग शुरू हुई। इस मरहले के जायद 23 लाख वोटर्स हक़ राय दही के अहल थे, जबकि 219 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हुक्काम ने पुरअमन पोलिंग के लिए इनेकाद को यकीनी बनाने वसी पैमाने पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात वन नेशन वन इलेक्शन को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी। साबिक सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद की क़यादत में तश्कील दी गई कमेटी के जरिए इस सिलसिले में पेश की गई रिपोर्ट को मरकजी काबीना ने मंजूरी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से सरमाई पार्लिमानी सेशन में इस सिलसिले में बिल पेश किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का मंसूबा लोकसभा और रियासती असम्बली के इंतखाबात को एक ही वक्त में मुनक़िद करना है। इस इस्लाह का मकसद बार बार इंतखाबात से पैदा होने वाले मसाइल जैसे कि इंतज़ामी दबाव, इंतखाबी अखराजात और पॉलिसी के निफाज में ताख़ीर को हल करना बताया जा रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे को लेकर दाखिल दरख्वास्त पर ज़ेर इल्तिवा नजरसानी अर्जी एडिशनल जज विनोद कुमार की अदालत ने खारिज कर दी। दरख्वास्त में इन कायदीन पर समाज में नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। नजरसानी दरख्वास्त दहिंदा हरिशंकर पांडे ने अखिलेश यादव और असदुद्दीन अवैसी के बयान को हेट स्पीच के जुमरे में मानते हुए ACGM पंजुम उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में ये केस रुजू किया था। इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन कायदीन ने गैर महज़िब और गैर कानूनी बयान देकर हिंदू समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का मुजरिमाना फेल अंजाम दिया है। इस दरख्वास्त को अदालत ने 14 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया था। इसके बाद पांडे ने नजरसानी अर्जी दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसे वाराणसी अदालत ने भी खारिज कर दिया है। 17 तारीख को कल की डेट में आदेश आया है और आदेश के कारण हमारा जो रिवीजन था, क्रिमिनल रिवीजन, उसको खारिज किया गया है। खारिज का आधार लेते हुए माननीय न्यायालय ने ये लिखा है, चूँकि मामला दीवानी न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है, इसलिए इस पर 156 दिन का व्यू नहीं बन सकता और जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो त्रुटिपूर्ण नहीं है, इसलिए हमको खारिज किया। मामला ये था कि जब न्यायालय सिविल कोर्ट ने उस पर कोर्ट कमीशन जारी किया था मई के महीने 2022 में, तो 12, 13, 14 जो कमीशन गया तो उसमें शिवलिंग प्राप्त हुआ। वो शिवलिंग जो है हम लोग उसको आज विश्वेश्वर कहते हैं और उसको ये लोग फुहारा करके अपमानित करने का कार्य कर रहे थे। वहाँ गंदगी कर रहे थे, वजू के नाम पे वहाँ थूक कर खकार रहे थे। उससे जन सामान्य जो है और ये सनातन धर्म हिंदू मतावलंबी लोग बहुत उससे उद्दीलित हुए, बड़े घृणा का भाव पैदा हुआ, जिसको सब मिलाकर के 156 मुकदमा कायम हुआ। वो मुकदमा जो है चला 1 साल के लगभग। वहाँ मुकदमा ये कहते खारिज हुआ क्योंकि ये मामला हेट स्पीचिंग का है, तो सरकार इस पर अपना निर्णय ले। बड़ा उल्टा सीधा एक गोल मोल आर्डर था, उसका आर्डर रिवीजन हुआ। रिवीजन में भी कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट के निर्णय में कोई त्रुटि नज़र नहीं आती है, इसलिए इसको रिवीजन खारिज किया जाता है। तो रिवीजन खारिज कर दिया गया। अब हमारी रणनीति यही है, अध्ययन कर रहे हैं हम लोग उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे।
मरकजी हुकूमत ने 2 तेलुगु रियासतों के लिए टेनी IPS ओहदेदारों को मख्तस किया है। इस सिलसिले में मरकजी वजारत दाखिला ने सरकारी अहकाम जारी कर दिए, जिसके मुताबिक तेलंगाना के लिए कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले टेनी IPS मन्नान भट्ट, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले ऋत्विक साई किरण और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले वसुंधरा यादव को मख्तस किया गया। इस तरह आंध्र प्रदेश के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर्स मख्तस किए गए हैं, इनमें हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले दीक्षा, तमिलनाडु की सुष्मिता और आंध्र प्रदेश के बेहिमंत और V मनीषा रेड्डी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश काबीना ने नई शराब पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत 99 रुपये में मायरी शराब सरबराह करने का फैसला किया गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सदरत में काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कई एक अहम फैसले लिए गए। इसी तरह YS जगनमोहन रेड्डी हुकूमत में शुरू करदा वॉलंटियर्स निज़ाम के दोबारा अहिया का फैसला किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता साल अगस्त में वॉलंटियर्स की मियाद मुकम्मिल हो गई थी। इसके बाद जगनमोहन रेड्डी हुकूमत ने इन तमाम की खिदमत को बर्खास्त कर दिया, जिस पर चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वॉलंटियर्स की खिदमत को दोबारा हासिल करने का जायजा लें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME पॉलिसी 2024 जारी की। 100 करोड़ रुपए के फंड के जरिए इस पॉलिसी से औसत और छोटे कारोबारियों को नए दौर की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मदद फराहम की जाएगी। रियासत में पहली मरतबा जारी करदा इस पॉलिसी पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने MSME के शोबे के क़याम की तजवीज़ पेश की है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तेलंगाना की नई हुकूमत ने MSMEs के लिए मौसर पॉलिसी मुतारुफ की है, जो जल्द पॉलिसी इस्लाहात में से एक है जिनको हमने मुतारुफ किया है। गुज़िश्ता एक दहर या इससे पहले MSMEs को दरपेश अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करने के अलावा इस पॉलिसी से अनोखे इक़दाम किए जाएंगे, जिससे MSMEs को आलमी सतह पर बेहतर मुज़ाहरा करने में मदद मिल सकेगी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन और वजीफ़ेयाबों की मुख्तलिफ तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात करते हुए एम्प्लॉइज़ हेल्थ स्कीम पर मौसर अमलावरी की दरख्वास्त की। इस सिलसिले में JSC के कायदीन ने मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिमीन की तंजीमों से मुशावरत के बाद अपनी तरफ से तैयार करदा एम्प्लॉइज़ हेल्थ स्कीम के मुसवदे को वज़ीर मौसूफ के हवाले किया और इस मुसवदे पर अमल करते हुए नई हेल्थ पॉलिसी को मुतारुफ करने की ख्वाहिश की। कांग्रेस कायद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कायदीन की जानिब से दी जाने वाली धमकियों और तनकीदों के खिलाफ आज कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन के पास एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी समेत बीजेपी के कायदीन रणवीर भट्टू, तनविंदर सिंह और शिंदे ग्रुप के रुकने असम्बली संजय गायकवाड़ के अलामती पुतलों को नज़र-ए-आतिश किया गया। इस मौके पर PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि बदकिस्मती की बात है कि मुल्क की आवाम पर गोडसे के वारिसीन हुक्मरानी कर रहे हैं। बीजेपी के कायदीन को दस्तूर और जमहूरियत पर कोई यकीन नहीं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी को भी तनकीद का निशाना बनाया। महेश कुमार गौड़ ने कहा, फिलवक्त राहुल गांधी मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ऐसी शख्सियत को जान से मारने की धमकी देना दहशतगर्दों की धमकियों के मुतरादिफ है। ఆలోచించాల్సి వస్తుంది। కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి సుప్రీం కోర్టు గాని, ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి హైకోర్టు గాని, ఢిల్లీలో ఉన్న DGP గాని సుమోటో కింద వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టకపోతే పోలీసు కూడా వాళ్ళతో
భాగస్వామ్యంగా ఉంటుందని మేము భావించాల్సి వస్తుందని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఇప్పుడు మెట్టు సాయి గారిని మాట్లాడాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ఉంటాయి. तेलंगाना हाई कोर्ट ने नलगोंडा में बीआरएस के दफ्तर को गैर कानूनी करार देते हुए अंदरून 15 यौम मुनहदम करने के अहकामात जारी किए। तफसीलात के मुताबिक नलगोंडा बीआरएस की जानिब से नलगोंडा हैदराबाद रोड पर वाक़ एग्रो इंडस्ट्रीज की कीमती अराजी को पार्टी के दफ्तर के लिए चंद साल कबल हासिल किया गया था और दफ्तर की तामीर की गई। ताहम रियासत में जैसे ही कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आई, वज़ीर इमारत व शुआरे कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस इमारत को गैर कानूनी करार देते हुए मुनहदम करने के अहकामात दिए थे। इस दौरान बल्दिया नलगोंडा की जानिब से बीआरएस को नोटिस भी जारी की गई। बीआरएस ने खुद बल्दिया की इजाज़त के बगैर इमारत तामीर करने का एतराफ़ किया और इसको बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ताहम हाई कोर्ट ने इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इस इमारत को अंदरून 15 यौम मुनहदम करने के अहकामात जारी किए। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के भैंसा के मौजू पेंडपल्ली में गणेश जुलूस के दौरान जुलूसियों ने बहस व तकरार और झगड़े के बाद वाक़े को फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिश करते हुए मस्जिद इस्लामिया पर संगबारी की और शीशों को नुकसान पहुंचाया। तफसीलात के मुताबिक सुबह के औक़ात में मस्जिद इस्लामिया के ज़िम्मेदारों ने मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर पत्थर देखे और मस्जिद के शीशे टूटे हुए थे। मौज़े पेंडपल्ली के मुसलमानों ने मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया भैंसा व ज़िला सदर मजलिस मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद को इत्तला देते हुए तमाम हालात से वाकिफ़ करवाया, जिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने निर्मल ज़िला एसपी जानकी शर्मिला और भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार को इस वाक़े की इत्तला देते हुए अशरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने कहा है कि शहर के गांधी हॉस्पिटल में अगस्त के 1 महीने में 48 नवमौलूद बच्चों की मौत हो गई, जबकि 14 हामिला खवातीन भी दौरान इलाज फौत हो गईं। उन्होंने इस वाक़े की जामे तहक़ीक़ात करवाने का चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुतालबा किया। के तारक रामा राव ने एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए अगस्त के महीने में फौत होने वाले 48 नवमौलूदों के माँ बाप और उनके गाँवों और ज़िले की तफसीलात पर मुश्तमिल फेहरिस्त पोस्ट की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो वन नेशन वन इलेक्शन की मुसलसिल मुखालिफत करते आ रहे हैं, क्योंकि वफाकियत को तबाह करता है और जमहूरियत से समझौता करता है, जो आइन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं। देखिए, मैंने जब 2 जून 2027-2018 को लॉ कमीशन को भी हम ये लिख कर दिए थे और ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की। और हमारा मानना यह है कि दिस इज़ अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज़ अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है आपको। सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट एक्सचेकर को खर्चा होता है। पहले तो ये है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी पॉलिसी मेकिंग को जो डेवलपमेंटल है और रूटीन इन नेचर है उसको रोकता नहीं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एक पिलर है हमारे भारत के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये वीक कंसिडरेशंस पर अगर सरकार, मोदी सरकार ये कह रही है कि हमको पूरे इलेक्शन एक साथ करा देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स अगर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस पे होगा तो ये तो अलग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके एब्सर्ड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो फिर अगर आप ये बोलेंगे भाई सिविल सर्विस काम नहीं कर रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है, निकाल दो। जुडिशरी में बहुत से केसेस पेंडिंग है, जुडिशरी को बंद कर दो। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं, 2019 में जब उनको दोबारा
कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने एमपीज़ थे, लोकसभा राज्यसभा के, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं, हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं, आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बीजेपी यही चाहती है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमज़ोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं, हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है, हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, ये भारत के गरीबों का फ़ायदा है। इसमें फ़ायदा क्यों है बता रहा हूँ मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना ज़रूरी है क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े हुए रहेगी जनता की खिदमत के लिए। शहर हैदराबाद में गणेश जुलूस के पेश नज़र मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मौखर कर दिया गया था। ये जुलूस कल जुमेरात को निकाला जाएगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेरे एहतमाम मिलाद जुलूस जुमेरात 19 सितंबर को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। ये जुलूस चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, सालार जंग म्यूजियम, दारुशिफा, पुरानी हवेली, मंडी मीर आलम, एतबार चौक, कोटला अलीजा, बीबी बाजार से वाल्टा चौराहे पर इख्तिताम को पहुंचेगा। मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस दौरान सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बात करते हुए अवाम से अपील की कि जुलूस को पुरअमन बनाएं और नमाज के वक्त मस्जिदों में नमाज का भी इख्तिमाम करें। अमन जाना चाहिए और पीसफुल जाना चाहिए। हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए तो मिलाद कमेटी ने गणेश विसर्जन को सामने रखकर उसको 5 दिन के लिए उसको मुलतवी किया, अमन के लिए, पीस के लिए। हमारा खुद पार्टी का पिछले 55-60 साल से हमारा जलसा होता है, तो वो विसर्जन से एक दिन पहले मुशायरा और जलसा होता था, हमने उसको 1 वीक पोस्टपोन कर दिया। हमारी पार्टी ने बहुत बड़ा डिसीजन, कभी हमने ऐसा पोस्टपोन नहीं किया था। हमने फैसला लिया कि चलिए तेलंगाना के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैदराबाद में विसर्जन से 2 दिन पहले से भी गणेश उठाना शुरू हो जाते, तो हम बोले पीसफुल तरीके से हो जाए, फिर हम अपना पब्लिक मीटिंग करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मिलाद जुलूस भी पीसफुल जाएगा। और मैं तमाम लोग जो उसमें शिरकत करेंगे उनसे भी अपील करूंगा कि आप याद रखिए कि हैदराबाद का अमन, तेलंगाना का अमन बहुत इम्पोर्टेंट है, और पूरा पुलिस से कोऑपरेट करिए। और अपने आप, ये एक पॉलिटिकल जुलूस नहीं है, बल्कि एक ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में आप हम निकल रहे हैं। तो वज़ू से रहिए, और जहाँ पर मस्जिद में अज़ा होगी वहाँ नमाज़ पढ़िए। किसी को भी अपने जुलूस से तकलीफ़ मत होने दीजिए, किसी को भी, और ये बहुत ज़रूरी है। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ने एसएससी और इंटरमीडिएट थ्योरी इम्तिहानात के तफसीली शेड्यूल को जारी कर दिया है। ये इम्तिहानात 3 ता 9 अक्टूबर मुनाकिद किए जाएंगे। थ्योरी इम्तिहानात 9 बजे दिन ता 12 बजे दोपहर और 2:30 बजे दिन ता 5:30 बजे शाम होंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 16 ता 23 अक्टूबर मुनाकिद किए जाएंगे।
गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर क्रेन के पहिए के नीचे आने से एक सफाई कर्मचारी हलाक हो गया। यह हादसा जिले कोमरम भीम आसिफाबाद के कागज नगर में कल रात पेश आया। महलूक की शनाख्त 46 साला नागेश के तौर पर की गई है। वो गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान भारी क्रेन के पहिए के नीचे आकर शदीद जख्मी हो गया था। उसे इलाज के लिए करीमनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गया। हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा में भयानक हादसा पेश आया। इतलात के मुताबिक बहादुरपुरा के एक मकान में गैस सिलेंडर फट पड़ा। हादसा इतना शदीद था कि मकान की छत गिर पड़ी। हादसे में तकरीबन 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक ज़ईफ खातून और एक ज़ईफ शख्स, 3 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। हादसे के फ़ौरन बाद मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इतला मिलते ही मजलिस के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा मुकाम वाक़े पर पहुँच गए। बादअज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आज किशनबाग में एक हादसा हुआ है। इसकी इत्तला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिलते ही फौरी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एरिया एमएलए मोहम्मद मुबिन साहब को इत्तला दी और मुबिन साहब मेरे को इत्तला देते ही मैं और मेरे इब्तदाई सदर मोतमदीन इस जगह पर आए। यहाँ पर एक सिलेंडर बस्ट हुआ बोल के इत्तला थी। मैं घर में जाके देखे बाद कुछ बारूद की चीज़ें बस्ट होने की वजह से घर तीनों का था पूरा टूट के टुकड़े हो गया है। आजू बाजू के भी घरों को डैमेज हुई है। इतनी बड़ी साउंड से वो डैमेज हुआ, आवाज़ आई है। यहाँ तक कि उसके जो टीन और दीवार के टुकड़े उछल के दूसरे मकानात पे भी जाने से दूसरे मकानात के भी ग्लासेस को डैमेज हो गया है। इसमें 5 या 4 बड़े आदमी जख्मी हुए हैं और एक छोटा बच्चा बहुत शदीद जख्मी है। उनको फौरी उस्मानिया हॉस्पिटल, मेरे इब्तदाई 3 बच्चे इसमें छोटे हैं और 4 बड़े लोग हैं, इसमें जुमला 6-7 लोग जख्मी हुए हैं। इब्तदाई सदर मोतमदीन फौरी उस्मानिया हॉस्पिटल को उसको शिफ्ट करे हैं। इंशाल्लाह ताला वहाँ उस्मानिया हॉस्पिटल भी जाकर डिटेल क्या होगा देख लेंगे। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और हमारे एरिया एमएलए मुबिन साहब को इत्तला देता हूँ। इसमें टोटल 5 जने जख्मी है बोल के मालूम है। 5 से 7 आदमी जख्मी है। बारूद का काम होता था सब यहाँ पर, ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसके अंदर बारूद के काम की परमिशन कैसा मिली? अब तक आजू बाजू किसी को इत्तला नहीं दी गई। फौरन जैसा हुआ लोग गैस सिलेंडर बस हुआ बोल के इत्तला दिए मेरे को भी और लोग को भी यही इत्तला थी कि गैस सिलेंडर। मन यहाँ पर आकर देखने के बाद मेरे को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ बारूद से पटाखे बनाया जा रहा है। अगर कानूनी कार्रवाई जो भी होंगी उनके ऊपर होंगी, मगर जो लोग जख्मी हुए उनको देखना ज़रूरी है। इसलिए मैं उस्मानिया हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वहाँ पर जो भी इत्तला आएंगी वो इत्तला में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और एरिया एमएलए साहब को दी। और अब मौसम। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 21 सितंबर को अजला आदिल आबाद, आसिफ आबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ाम आबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुग, महबूब आबाद, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि 22 सितंबर को इसी तरह की सूरत हाल आदिल आबाद, आसिफ आबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलुग, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी, विकार आबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी के बाज़ मुकामात पर बरकरार रहने का इम्कान है। मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात को मरकजी काबीना की मंजूरी। असदुद्दीन अवैसी ने फैसले की मुखालिफत। तेलंगाना में MSME पॉलिसी 2024 मुतारुफ। रेवंत रेड्डी ने कहा कारोबारियों की जाएगी मदद। नलगोंडा BRS दफ्तर को मुनहदम कर दिया जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट का फैसला। हैदराबाद में कल मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस, तमाम तैयारियां मुकम्मिल। भैंसे में आपसी झगड़े को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश, मस्जिद पर संगबारी का वाकया। और गैस सिलेंडर फट पड़ा, 10 अफराद जख्मी। हैदराबाद के बहादुरपुरा में हादसा। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है।
दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।